पौधों पर लगने वाला ये चिपचिपा सा पदार्थ जिसे कि सफ़ेद कीड़ा और मिली बग कहा जाता है, ये पौधे की कलियों पर लग जाता है तो कलियों को और पत्तियों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियां सूखकर गिरने लगती हैं और पौधा भी हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। इस मिलीबग से हम बिना एक भी पैसा खर्च किए घरेलू नुस्खों से ही छुटकारा पा सकते हैं। मिलीबग से छुटकारा पाने के लिए हम एक होममेड स्प्रे अभी तैयार करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये गुड़हल का पौधा लगा है। इसे मैंने कई साल पहले कटिंग से ही ग्रो किया था और ये काफ़ी फैल फूल भी गया है और काफ़ी अच्छी इस पर फ्लावरिंग भी हो रही थी। लेकिन अभी इसको एक प्रॉब्लम आने लगी है कि इसको मिलीबग लग गया है। मिलीबग देखिए, ये वाइट सा चिपचिपा सा एक कीड़ा होता है। ये ज़्यादातर जो पौधे की नई कलियां निकलती हैं उनके ऊपर लगता है। देखिए, जैसे ये नई कली है मेरे इस गुड़हल के पौधे की, इसके ऊपर लगा है और कई दफ़ा तो ये इतना ज़्यादा फैल जाता है कि ये पूरा पौधा ही बेकार कर देता है। इस मिलीबग को हटाने के लिए आज हम एक देसी नुस्खा अपनाएंगे। उसमें हमें एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। घर में रखी कुछ चीज़ों से ही तैयार करेंगे। मैंने अपने पौधों के ऊपर कभी भी केमिकल वाली किसी फर्टिलाइज़र का या फिर स्प्रे का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं हमेशा होममेड फर्टिलाइज़र तैयार करती हूँ और जो कि फंगीसाइड या कीटनाशक स्प्रे हैं वो भी मैं घर में ही तैयार करती हूँ और इनके रिजल्ट भी मुझे बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। जब किसी पौधे को मिलीबग लगता है तो ये एक ही जगह पर नहीं लगता, ये पूरे ही पौधे को अलग अलग ब्रांच के ऊपर लग जाता है और जैसे कुछ नई कलियां निकलती हैं तो ये उनके ऊपर चिपक जाता है। और देखिए, थोड़ी थोड़ी सी पत्तियां मैं इसके साइडों से हटा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर हमने कुछ स्प्रे करना है और जब हम स्प्रे करें तो मिलीबग आसानी से नीचे गिर जाएं, पत्तियों के ऊपर चिपके नहीं। मिलीबग को पौधों से दूर रखने का सबसे आसान तरीका है, एक तो आप पौधे की गुड़ाई वगैरह करते रहें और दूसरा कोई घास फूस पौधे के बीच में हो गया है तो उसको निकालते रहें। और जो चींटियां आ गई हैं आपके पौधे के ऊपर तो समझ लीजिए कि मिलीबग लगेगा ही लगेगा। और मिलीबग को हटाने का सबसे पहला तरीका यही है कि आप अपने पौधे से चींटियों को दूर ही रखें, क्योंकि मिलीबग के अंडे आपके गमले की मिट्टी में होते हैं तो वो अंडे चींटियां निकाल कर पौधे के ऊपर रख लेती हैं और फिर उन्हीं अंडों को खाने के लिए ये पौधे के ऊपर चढ़ती हैं। तो इसलिए हमेशा चींटियों को अपने पौधे से दूर रखें, चींटियां लगने ना दें। चींटियां लग गई तो समझ लीजिए कि मिलीबग लगेगा ही लगेगा और इससे आपका पौधा ख़राब होने का चांस ज़्यादा रहता है। और देखिए, मिलीबग की वजह से एक कली हमारी पूरी तरह से सूखकर ख़राब हो गई है और जो इसके नीचे के पत्ते हैं वो भी मिलीबग की वजह से ख़राब होने शुरू हो गए हैं। और जो पत्ते पहले के हैं, पुराने पत्ते हैं, वो अभी भी बिल्कुल फ्रेश ग्रीन पड़े हैं। लेकिन जो पत्ते नए पत्ते हैं जिस कली के ऊपर मिलीबग लगा है उसके नीचे के, वो सब पत्ते इसी तरह से हल्के से येलो और ग्रीन हैं, यानी कि पत्ते ख़राब होना शुरू हो गए हैं। अगर आपके पौधे पर मिलीबग लग गए हैं तो आप उसको अगर कोई खाद वगैरह देते हैं तो बिल्कुल वो बंद कर दें। आप ये ना सोचें कि मिलीबग की वजह से आपका पौधा सूख रहा है तो हम उसको खाद दे दें तो वो पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा या ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले आप अपने पौधे से मिलीबग को दूर करें। मिलीबग दूर होगा तो उसके बाद पौधा अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो हम मिलीबग को दूर करने के लिए जो हमारा घरेलू नुस्खा है वो तैयार करना शुरू करते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ही ज़रूरत है और वो चीज़ें हमें हमारे घर से ही मिल जाती हैं। किसी भी सामान को हमें बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इन मिलीबग को भगाने के लिए हमें एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सारे का सारा सामान हमें हमारे घर से ही मिल जाता है। इस स्प्रे को तैयार करने के लिए हमें क्या करना है, जब हम इस तरह से चावल बॉयल करते हैं, जो पानी इन चावलों के बीच होता है
चावल बॉयल होने के बाद चावलों के इस पानी को, जिसे कि हम मांड भी कहते हैं, हमने छान कर अलग कर लेना है और इस पानी को हमने ठंडा होने के लिए रख देना है। उसके बाद ही हम इसे स्प्रे बनाने में इस्तेमाल करेंगे। मांड के ठंडा हो जाने के बाद हम इसे एक बोतल में भर लेंगे और ये 1 चम्मच मैंने इसमें डालने के लिए डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सर्फ का लिया है। आप कोई भी सर्फ इसमें डाल सकते हैं। तो 1 लीटर इस मांड के पानी में 1 चम्मच सर्फ काफ़ी है और इस बोतल के ऊपर स्प्रे पंप लगाकर हम इसे अच्छी तरह से पहले तो मिक्स कर लेंगे ताकि सर्फ हमारा बीच में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पंप में हम हवा भरकर स्प्रे करने के लिए तैयार कर लेंगे और इसका हम अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करेंगे। जहाँ जहाँ भी हमारे पौधे पर मिलीबग लगा है वहाँ वहाँ पर हमने अच्छी तरह से स्प्रे करना है। इसके स्प्रे से आपके पौधे पर एक भी मिलीबग नहीं रहेगा, पूरा का पूरा मिलीबग निकल जाएगा। देखिए मिलीबग नीचे गिरना शुरू हो गया है। अगर आपके किसी भी पौधे के ऊपर मिलीबग लग गया है तो आप ये देसी नुस्खा अपना सकते हैं। इसे अपनाकर तो एक बार ज़रूर देखना कि एक भी मिलीबग आपके पौधे के ऊपर नहीं रहेगा और इसे तैयार करने में एक भी पैसा खर्च नहीं होता। चावल तो अक्सर आपके घर में बनते ही हैं, बस उसका माड़ निकाल लें और सर्फ भी आपके घर में होता है। तो इस तरह से ये नुस्खा तैयार करके आप मिलीबग के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये नुस्खा 100% मिलीबग के ऊपर काम करता है और इसके ऊपर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता और जो पौधा आपका सूख कर मरने के कगार तक पहुंच चुका होता है तो इससे आपका पौधा भी सुरक्षित हो जाता है, बिल्कुल पहले की तरह ठीक ठाक हो जाता है। मैंने पूरे ही पौधे को इस स्प्रे से नहला दिया है। तो इसी तरह से आपने अपने पूरे पौधे को ही स्प्रे से नहला देना है। इस तरह स्प्रे करने से जो पूरा ये वाइट सा चिपचिपा कीड़ा यानी कि मिलीबग है वो पूरा उतरकर नीचे गिरने लगा है। देखिए पत्तियों के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह स्प्रे करने से ये मिलीबग गिरने लगता है। अगर आपके किसी भी पौधे में ये मिलीबग लग गया है तो सिर्फ आपको उसे भगाने के लिए 2 चीज़ों का ही इस्तेमाल करना होता है, एक मांड और दूसरा सर्फ। और इसका स्प्रे बनाकर आपको एक दिन छोड़कर करना है। जैसे कि आज किया तो कल का दिन छोड़ के उसके अगले दिन फिर करेंगे और उसके अगला एक दिन छोड़ के फिर अगले दिन करेंगे। इस तरह कुल मिला के 3 बार स्प्रे करने से ये मिलीबग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। मिलीबग को भगाने के लिए हमें किसी भी केमिकल वाले स्प्रे की करने की ज़रूरत नहीं है। इस देसी स्प्रे से ही ये मिलीबग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। बस आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब तक ये मिलीबग पूरी तरह से आपके पौधे पर से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आपको जिस गमले में भी ये पौधा लगा है उसमें आपको वाटरिंग बहुत कम कर देनी है और जब तक मिलीबग ख़त्म नहीं होता तब तक आपको कोई भी खाद उस पौधे को नहीं देनी है। जब मिलीबग पूरी तरह से ख़त्म हो जाए तो उसके बाद आप उस पौधे को जितना नॉर्मल पानी देते हैं उतना पानी दे सकते हैं और उसको एक बढ़िया फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और फिर देखना आपका पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। पौधे की हमने बहुत अच्छी तरह से धुलाई कर दी है। तो देखिए मिलीबग जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो बाकी अगर थोड़ा बहुत कुछ होगा तो जो 2 बार हमने और स्प्रे करना है तो उससे जो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। और बस आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी आपके पौधे के आसपास कोई भी चींटी ना आए। अगर आपके पौधे की मिट्टी में कोई चींटी लग गई तो समझ लेना कि अब मिलीबग लगने ही वाला है। चींटियों को अपने पौधों से दूर ही रखें। और जब भी आपको अपने पौधों के ऊपर कोई भी स्प्रे करना है तो वो शाम के समय ही करें, दोपहर में या सुबह में स्प्रे ना करें। अगर आपको मेरी ये घरेलू नुस्खे के साथ मिलीबग को भगाने की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली गार्डन की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।